मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 171 से लेकर 173 तक करते हैं। तर्जुमा। कुफ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं, समझते नहीं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अकल नहीं। ए ईमान वालो, जो पाकीदा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं, इन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, इस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 4. Find all critical points of the function in the following problems and determine where the graph function is rising, falling, concave up और concave down। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमने बताना है कि जो ग्राफ होगा वो राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है और उसकी शेप कनकेव अप बन रही है या कनकेव डाउन बन रही है। और फर्दर फिर हमने इसको ग्राफ पर भी शो करना है। तो अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म बनाते हैं। 2, ये फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 8x प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 160 प्लस 7। फिर आपके पास इस 2 को साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80x, ये आपके पास आ जाएगा 80x, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 माइनस 8x माइनस 160 प्लस 7। तो स्क्वायर वाली टर्म आपके पास ये है 2x का स्क्वायर, 80x में से 8x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 72x और बाकी इन कांस्टेंट वाली टर्म्स को प्लस माइनस कर लें। 800 माइनस 160 प्लस 7 तो ये आपके पास आ गया है प्लस 647। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 72 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 647। तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 72, ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 72। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला होता है इसको हम करते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 4, 72 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 18। ये हमने इसका निकाल लिया है क्रिटिकल पॉइंट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सी मिस्टेक है कि आपके पास ये 80x के साथ प्लस था तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आपके पास जो आएगा ये आएगा माइनस 18, यानी आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आपके पास आ गया है माइनस 18। तो इसके बाद हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद हमने ये चीज़ बतानी थी कि आपके पास जो फंक्शन है वो राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है और इसकी शेप क्या होगी। तो अब हम फर्दर इसको ये देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनाता है या डिक्रीजिंग फंक्शन। करेंगे कि आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी फंक्शन इज
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह इसमें इसने टर्म यूज़ की है राइजिंग और फॉलिंग। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप आंसर देखें तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट का आंसर आया है वो -18 है। तो इस तरफ आ जाएगा -इन्फिनिटी, इसके बाद आ जाएगा +इन्फिनिटी। इसका मतलब है आपके पास दो सब इंटरवल आ गए, -18 इन्फिनिटी से लेकर -18 तक और -18 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो अब 1 बाय 1 इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कि वी गेट टू सब इंटरवल, वी गेट टू सब इंटरवल। एक आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -18 तक और एक आपके पास आ जाएगा -18 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो पहले मैं इसको इसके लिए चेक करता हूँ। फॉर -इन्फिनिटी से -18 तक, तो अगर -इन्फिनिटी से -18 तक जाएं तो इससे आगे मैं इजीली पुट कर सकता हूँ -20। तो मैं अब जो फंक्शन है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें -20 को पुट करता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये था, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ -20 इज इक्वल टू, ये आपके पास था 4x यानी कि -20 + 72। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -80 + 72, ये आपके पास आ गया -8 लेस देन 0। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, the function is decreasing for सब इंटरवल -इन्फिनिटी से -18 तक, यानी कि इस सब इंटरवल के लिए आपके पास जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं इस टर्म में लिखूं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ द फंक्शन इज फॉलिंग, द फंक्शन इज फॉलिंग डाउन। तो अब हम चलते हैं सेकंड सब इंटरवल के लिए। सेकंड सब इंटरवल के लिए बनाते हैं फॉर -82 +इन्फिनिटी। तो वहाँ पे भी हम इसको +20 ले लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो। तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 20, ये आपके पास था 4 × 20 + 72, तो ये आ जाएगा 80 + 72। आंसर दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सब इंटरवल। आपके पास जो सब इंटरवल था वो था -18 से लेकर +इन्फिनिटी, और इसको उस टर्म में अगर हम लिखें तो हम यूँ कहेंगे कि द फंक्शन इज राइजिंग, द फंक्शन इज राइजिंग। तो अब हमने इसको ये बताना है कि ये कनकेव अप शेप बना रहा है या कनकेव डाउन। तो अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये आपके पास आ गया x और ये आपके पास आ गया y। एक पॉइंट हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी -18, तो एक वैल्यू इससे छोटी ले लेते हैं, एक वैल्यू हम बड़ी ले लेते हैं, हमें शेप का आइडिया हो जाएगा। ये -18 है तो इसको -19 रख देते हैं और इसको ये -17 रख लेते हैं। तो अब अगर हम इसको अपने इस फंक्शन में पुट करें, यानी आपके पास जो था f(x) = 2x² + 72x + 647। तो जहाँ जहाँ x आता है यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2 × पहली दफ़ा आ जाएगा -19 का स्क्वायर + 72 × -19 + 647। तो ये आपके पास पहला आंसर तो आ गया है +1। अब इसी जगह पे हमने इसको -18 पुट करना है, सिर्फ 19 को 18 के साथ हमने चेंज कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा -1। और अब इसी को हमने 18 को चेंज करना है 17 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 17, ये आपके पास आ गया +1। तो यहाँ से हमें यह कि इसकी शेप का अंदाज़ा हो जाएगा, हम ज़्यादा पॉइंट्स इसके ड्रा नहीं करते। तो अब अगर आप ये देखें तो ये आपके पास, अगर मैं सारी वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास x की नेगेटिव वैल्यू है और y में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू +1 है और -1 है। तो अगर मैं इसको रख लेता हूँ, ये +1 है,
ये -1 है और सपोज करें कि ये ग्राफ यहाँ से चलता आ रहा है और मैं यहाँ से डायरेक्ट ये पॉइंट लेता हूँ कि -17 -18 और ये आपके पास आ जाएगा -19। अब इस पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट देखूं तो आपके पास जब x की वैल्यू -19 था तो आपके पास जो y का आंसर था वो +1 था। -18 पे -1 था और 17 पे +1 था। अगर आप इसकी थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश करें तो ये फिर कुछ इस तरह की शेप बनेगी, इस तरह की। तो ये आप जितना भी इसको आगे लेके जाएंगे तो इसकी शेप इसी तरीक़ेकार से जाएगी। तो ये आपके पास कनकेव अब बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ इफ इज कनकेव। अब मैं जितने मर्जी पॉइंट ले लूँ, यहाँ से छोटे वैल्यू भी ले और बड़ी भी लूँगा तो ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो हम ये कहेंगे ग्राफ इज कनकेव अप। और इंटरवल आपके पास अगर हम -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज़ भी लेना शुरू कर दें तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ग्राफ इज कनकेव अप एट -∞ टू +∞। तो हमने इसका लास्ट पे ग्राफ ड्रा करना था। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस कांस्टेंट को अलग कर दें, 1/3 डी आवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब -9 डी आवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी आवर डी एक्स इंटू 2 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर -9, ये कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -9। तो अगर हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अंडर रूट ले लें। तो 9 पे जब आप अंडर रूट लेंगे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, एक आपके पास आ जाएगा +3 और एक आपके पास आ जाएगा -3। +3 और -3, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। का काम था कि हमने बताना है फंक्शन इज राइजिंग और फॉलिंग। फंक्शन इज राइजिंग और फॉलिंग। तो अब अगर हम सब इंटरवल देखें तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू आ गई हैं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं तो ये आपके पास आ गया -3, ये आपके पास आ गया +3, इस तरफ आ जाएगा -∞, इस तरफ आ जाएगा +∞। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वी कैन गेट सब इन 3 सब इंटरवल। वी कैन गेट 3 सब इंटरवल। एक आपके पास आ जाएगा -∞ से -3 तक, फिर आ जाएगा -3 से +3 तक और फिर आपके पास आ जाएगा +3 से +∞ तक। अब 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है या डिक्रीजिंग बन रहा है। मैं इसके लिए बनाता हूँ कि फॉर -∞ से -3, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं हम -4, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम पुट करते हैं -4 तो ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर -9, 4 का स्क्वायर 16 -9, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 ग्रेटर देन 0। तो अब हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सब इंटरवल -∞ से -3। अब हम इसके सेकंड सब इंटरवल को चेक करते हैं। मैं इसके लिए सेकंड सब इंटरवल निकालता हूँ। वो आपके पास आ जाएगा -3 से +3 तक। तो बीच में हम पुट कर देते हैं 0, क्योंकि 0 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर -9, ये आपके पास आ गया है -9 लेस देन 0। तो फिर हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर सब इंटरवल -3 से +3 तक आपके पास जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अब हम इसके थर्ड सब इंटरवल को चेक करते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा, थर्ड सब इंटरवल आपके पास है कि फॉर +3 से +∞, तो अब हम यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, यानी कि +4। तो ये आपके पास आ जाएगा f(4) = 4 का स्क्वायर -9, ये फिर आपके पास आ जाएगा 16 - 9, ये आपके पास आ जाएगा 7 > 0। तो अब यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सब इंटरवल, और सब इंटरवल आपके पास है +3 से इन्फिनिटी तक, यानी इस दो इंटरवल के लिए ये इंक्रीज हो रहा है और इस फंक्शन के लिए ये डिक्रीज हो रहा है। अब हम इसको अपने ग्राफ के कंसेप्ट में लेके चलते हैं और वहाँ पे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कनकेव अप बना रहा है या कनकेव डाउन। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। अब ग्राफ में आपके पास x और y, तो दो वैल्यूज़ तो हमें खुद से हमने लेनी है, एक हम लेते हैं -3 और एक हम ले लेते हैं +3, बीच में एक वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब एक वैल्यू हम इससे बड़ी ले लेते हैं, जैसे ये 3 है तो 4 ले लेते हैं, ये -3 है तो हमने यहाँ पे -4 ले लिया। अब इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ग्राफ में इसके लिए क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले इसको आप जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे इस कैलकुलेटर में, तो आपने इसको यूँ लिखना है, 1/3 अलग कर लें, x का क्यूब -9 × x + 2। अब x की जगह ये वाली वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 × x का क्यूब, यानी कि -4⁻³ आ जाएगा, फिर -9 × -4 + 2। आपके पास जो पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.6, ये आपके पास आंसर आ रहा है 16.6। अब जहाँ पे पहले आपने -4 पुट किया, जस्ट उसको -3 में हम चेंज करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 20। अब इसी में हम 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 2। अब इसी में हम पुट करते हैं +3, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है -16 और +4 पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है -12.6। अब अगर हम इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ में आप ये देख सकते हैं आपके पास कुछ वैल्यूज़ प्लस की भी हैं और कुछ माइनस की भी हैं, और y में भी एज इट इज़ है। तो अब इसमें हमारे पास, अब इसको हम यूँ कर लेते हैं कि 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा, -1, -2, -3 और -4 आ जाएगा। और y में मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके पास 16 तक जा रही हैं, इसको हम यूँ कर लेते हैं 4, 8, 12 और 16 आ जाएगा, 4, 8, 12 और 16। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, तो आपके पास -4 पे ये आ रहा था 16.6, तो यहाँ थोड़ा सा इसको माइनस हम ऊपर कर देते हैं 16 से -4 पे। -3 पे ये आपके पास आ रहा था 20, तो थोड़ा सा इसको और ऊपर करें, ये 60 है तो इसको हम 20 कर देते हैं, यानी ये यूँ आ रहा है 20। 0 पे आपके पास आ रहा था 2, और अगर हम +3 पे गए तो ये आ रहा था -16, यानी ये वाली सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो ये आ जाएगा -16। और अगर हम 4 पे गए
तो ये आपके पास आ रहा था 12। तो यानी अगर मैं इसकी कुछ शेप बनाऊंगा तो इसकी ये शेप कुछ यूँ बन रही है, ये यहाँ से ऊपर मुड़ेगा और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये इस तरफ से मुड़ेगा। अब मैं इसकी आगे वाली वैल्यू दूंगा तो ये डाउन की तरफ आएगा और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ बनेंगी ये अप की तरफ जाएंगी। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। इस तरफ से शेप देखें तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ इस, अगर आप इस चीज़ को देखें तो इस तरफ से अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि जो ग्राफ है वो डाउन की तरफ जा रहा है, यानी ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है। द ग्राफ इज कनकेव डाउन फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ। और फिर अगर हम आगे से इधर से देखते हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये जाएगा आपकी तरफ। ग्राफ इज कनकेव अप फॉर सब इंटरवल, ये आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ से ये अप और डाउन, यानी यहाँ से इधर आए और यहाँ से इधर आए तो यहाँ से ग्राफ की शेप चेंज हो रही है। तो ये आपके पास था 0,2। तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं, मेंशन कर देते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। यहाँ से इसकी शेप चेंज हो रही है तो ये आपके पास आ रहा है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रवैये बोलते हैं, सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि कभी कभी अल्फाज भी सहारा बनते हैं। सो जहां हाथ न पकड़ सकें वहां पर लफ्ज़ों से थामने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।